एक हफ्ते के बाद तुम दोनों की शादी की डेट फिक्स कर दी है। उम्मीद है तुम दोनों कोई भी ऐसी हरकत नहीं करोगे जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। विपिन ने उन दोनों को कड़े तेवर से देखते हुए कहा, जो एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे। भाई, रॉबिन, कुछ भी कहने से पहले एक बात याद रखना। ये पापा की इच्छा थी जिसे तुम दोनों ने हर हाल में पूरा करना है। मैं ना सुनने का आदी नहीं हूँ। विपिन ने रॉबिन को अपना फैसला सुना दिया था। अब कहने को बचा ही क्या है, उसने स्वीकार कर लिया। दूसरी तरफ पलक ने दांत पीसते उन दोनों को देखा, जो उसे उस वक्त जहर से भी ज़्यादा बुरे लग रहे थे। अपना रिश्ता तो चला नहीं पाए, हमें शादी के लिए और मजबूर कर रहे हैं। पहले अपनी वाली तो संभाल लेते। अपने जुबान को लगाम दो। मेरे भाई के बारे में कुछ भी गलत कहा तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। पीछे आते रॉबिन ने उसकी ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाहट सुन ली थी। तो मुझे भी मुंह तोड़ना आता है, किसी भूल में मत रहना। आंखों में नफरत की चिंगारी दिखाई दे रही थी। उसकी तरफ पलटी थी। कहने को मैं भी कहता हूँ, तुम भी अपनी उस बहन की तरह निकलोगी। अपना घर बसा ना सकी, तुम अपने शब्द पर गौर करो रॉबिन। वो एकदम से उसका कॉलर दबोच गई थी। मेरी दीदी के लिए कुछ भी मत बोलना। तुम्हारे भाई में दम ही नहीं था कि एक औरत को संभाल पाते। अच्छा, उनमें नहीं था तो ना चलो, एक बार शादी होने दो, फिर देखना कैसे तुम्हें संभालता हूँ। वह झटके से उसके हाथ से अपना कॉलर छुड़वाया था। तुम दोनों फिर से लड़ने लगे। विपिन बाहर आता उन्हें एक दूसरे से बहस करता देखा। माथे पर बल डालकर बोल गया, भाई यही है इतनी डफर लड़की, तुम खुद हो डफर। मेरा नाम भी मत लेना अपनी जुबान से। मैं जल्दी से शेरनी बनी उस पर झपटने को तैयार बैठी थी। चुप करोगे तुम दोनों, वरना जो शादी एक हफ्ते के बाद है वह आज ही हो जाएगी। विपिन ने दोनों को घूरा था। वे दोनों एक दूसरे को जितना भी कुछ कह लेते, पीठ पीछे सबको कुछ न कुछ बोल देते थे, लेकिन विपिन के सामने दोनों ही चुप हो जाते थे। दिल से उसकी इज्जत बहुत करते थे, लेकिन कभी कभार जुबान के आग जरूर दिखा देते थे। रॉबिन, पलक को छोड़ कर आओ, घूरता हुआ गुस्से के अंदाज में विपिन ने कहा, तो वह अपना होंठ भींच गया। मैं चली जाऊंगी विपिन जीजू, मेरे पास गाड़ी है, पलक ने दांत पीसते हुए कहा। तो रॉबिन उसके पास आया। गाड़ी की चाबी दो, वह गुस्से में उस तक पहुंचाया था। पलक वह हाथ आगे बढ़ाया था, उसको अंदर ही अंदर तपा गया था। उसके इतने गुस्से वाले अंदाज को देखते ही मजबूरन पलक को उसे गाड़ी की चाबी देनी पड़ी, जो विपिन ने रॉबिन के हाथों में थमाई थी। इसे घर छोड़कर आओ सही सलामत, वह गुस्से के अंदाज में बोलता उन दोनों को बहुत समझा गया था। इस बार दोनों चुपचाप बाहर निकल आए। विपिन ने कलाई पर पहनी घड़ी में टाइम देखा और बाहर निकलता चला गया। ऐसा नामुमकिन है, विपिन इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकता है, वह भी मेरी परमिशन के बिना। ऐसा ही हुआ है। लता देवी ने जल्दी अपनी समधन की बात सुनते हुए गुस्से और परेशानी से कहा, यही सच है, आप अपने बच्चों पर नज़र रखना भूल गई हैं। बड़े बेटे ने भी अपनी मनमानी की है और छोटा भी बड़े के ही नक्शे कदम पर चल रहा है। आप मुझे ये बताइए, इस सब में मेरी बेटी की क्या गलती है? पहले मेरी बड़ी बेटी को विपिन ने ठुकराया, अब आपने रॉबिन के लिए पलक को मांग कर जो थोड़ा बहुत मेरे जख्म पर मरहम रखना चाहा, वह भी बह गया है। नीलम देवी, तुम फिक्र ना करो, विपिन और रॉबिन को आने दो, मैं खुद उनसे बात करूंगी। वे ऐसा नहीं कर सकते, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आपने तो हमसे उस बार यही कहा था कि विपिन ने शादी कर ली, तो क्या हो गया, घर बसा तो नहीं है ना? शारदा देवी इस वक्त बहुत गुस्से में थी। वो कहाँ है, विपिन कहाँ है? ऐसा जुदाई का क्या फ़ायदा है? ऐसे जुदाई हमारे किस काम का है? क्या लता, मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। ये क्या कह रही हो? विपिन और मेरी बेटी रीता की शादी का बंदोबस्त करवा दो। अगर ना करवा सकी तो समझ लीजिए आपकी सहेली आपके लिए मर गई है, दुख से कहते हुए शारदा देवी ने फ़ोन बंद कर दिया था। लता देवी का दिल बहुत बुरा हुआ था। हमें विश्वास नहीं हो रहा कि विपिन ने अकेले इतना बड़ा फैसला कैसे किया। वह काफ़ी देर से उसके घर वापस आने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन अभी तक उसके वापसी की कोई खबर नहीं थी। लेकिन आज वह भी उससे दो टूक बात करने वाली थी। गाड़ी चलाते हुए रॉबिन पलक पर गुस्सा होकर देखा, कहने लगा, मैं इतना बदतमीज़ नहीं हूँ, बड़ों का कहना मान लेता हूँ और जो सही है उस पर सर झुका देता हूँ। आगे से वह भी गुस्से में बोली। रॉबिन को सख्त गुस्सा दिला गई थी। बात तो इतनी बड़ी बड़ी बोल रहे हो जैसे अच्छे खासे पाठ पढ़कर आए हो, लेकिन सिर पटने की हद तक ही रखना। सामने दिखाई तो दिखाऊंगा तुम्हें मैं क्या हूँ। उसके गुस्से के अंदाज में कही गई बात पलक ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा। ब्लू जैकेट में वो भारी मसल जिम वाली बॉडी, जहाँ हजारों लड़कियों के दिल में धड़कता था, वहीं पलक को जहर से भी बुरा लग रहा था। यही हाल दूसरी तरफ भी था। रॉबिन को ये छुई मुई सी लड़की सिर्फ देखने के हद से ज़्यादा बुरी लगती थी, वरना हर वक्त जंगली बिल्ली की तरह पंजे गाड़ी बैठी रहती थी। उसे सख्त चिढ़ था, पर दोनों मजबूर थे। दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले थे,
क्योंकि ये दोनों के पापा की आखिरी इच्छा थी जो उन्हें पूरी करनी थी। गाड़ी सुनसान जगह पर बंद हो गई। लो, तुम्हारा हवाई जहाज़ तो यहीं फंस गया। कहा भी था भाई से इस खटारे में जाने के बजाय मैं अपनी गाड़ी में इसे छोड़ आता हूँ। अब आधी रात को एक सुनसान जगह पर गाड़ी बंद पड़ी है, क्या करें। वह बुरी तरह से चिल्ला रहा था, ज़रूर तुमने ही कुछ किया होगा, वरना अच्छी भली तो उतरो, मैं देखती हूँ। वह उसे कहती पंचर देखने के लिए दरवाज़ा खोलती बाहर जाने लगी। रॉबिन ने उसका हाथ थामकर रोक लिया। उसकी नज़रें सामने स्टीयरिंग पर जमी हुई थी। डेंजर एरिया, बाहर नहीं निकलना, उसे वार्निंग करता सीधा होता उसका हाथ छोड़ गया था। वह भी साइन बोर्ड पढ़ चुकी थी। रॉबिन ने मोबाइल निकालते कॉल मिलानी चाहिए तो उसे पता चला कि मोबाइल तो वह घर ही छोड़ आया है। जब उसे विपिन का फ़ोन आया तो उसके ऑफिस में जाते हुए जल्दीबाजी में मोबाइल घर ही छोड़ आया था। अपना फ़ोन दो मुझे। अब रॉबिन उससे फ़ोन मांग रहा था। क्यों दो तुम बेशर्म इंसान। वह उल्टा मतलब समझने लगी। रॉबिन ने उसे दांत पीसते देखा और उसके हाथ से फ़ोन झपट लिया। वे कभी भी सीधे आसान तरीके से बात नहीं करते थे, ना ही सुनते थे। अब फ़ोन रॉबिन के हाथ में था और पलक अब झट से रॉबिन को तड़प कर देखने लगी। मेरा फ़ोन वापस करो लफंगा। वह उसे फ़ोन की छीना झपटी में उससे बहुत पास आ गई थी। रॉबिन ने फ़ोन पीछे करते बाजू दूर कर ली और वह उसके सीने पर मुक्के बरसाती अपना हाथ मोबाइल पर ले जाने लगी कि एकदम गाड़ी को जोर का झटका लगा। दोनों ही अपनी जगह बुरी तरह से हिलकर रह गए थे। पलक ने पलटकर आसपास देखा था। रॉबिन की तेज नज़रों ने गाड़ी से बाहर देखना चाहा। सारे शीशे वो पहले ही ऊपर कर चुका था। गाड़ी को एक बार फिर जोर का धक्का लगा। पलक ने डर के माने रॉबिन की जैकेट मजबूती से थाम ली। रॉबिन ने बिना एक पल की देरी किए गाड़ी को स्टार्ट करना चाहा। एक बार, दोबारा, फिर बार बार, लेकिन वह ऑन ना हुई। वह गाड़ी की हेडलाइन बंद कर चुका था। अब बिल्कुल घुप अंधेरा हो गया था। बाहर कौन। वह कुछ बोलती कि रॉबिन ने उसके नरम मुलायम होठों पर अपनी उंगली रखते उसे चुप करवा दिया। कोई और वक्त होता तो उस हरकत पर पलक ने उसका सर फाड़ देना था। फिर उस वक्त वहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। बुरी तरह से सहम गई थी। अपने मोबाइल को कभी चार्ज भी कर लिया करो। गाड़ी 2 नंबर, मोबाइल भी 2 नंबर होने वाली थी, पति भी 2 नंबर। पलक ने जल्दी से उसकी बात काटी तो वह उसे घूर गया। अब अगर तुमने मेरे साथ कोई उल्टी सीधी बात की तो ये बाहर जो भी जंगली जानवर है ना, उसके आगे पहले तुम्हें ही फेंकूंगा और खुद जान बचाकर यहाँ से भाग जाऊंगा। तुम मुझसे इससे ज़्यादा की उम्मीद भी मत करना। लूजर परिवार के लूजर बेटे। पलक का दिल दुखाकर अब उसके शब्दों ने उसका दिल छलनी कर गया। उससे पहले कि वह उसके तरफ होता कुछ बोलता, उसके पीछे गाड़ी की विंडो के बाहर खड़े गरजते हुए एक जंगली शेर को देखते वह बिल्कुल चुप हो गए थे। पलक ने भी उस तरफ देखती। उसे पता चला उस शेर ने अपना पंजा जोर से शीशे पर मारा। वहाँ एक जोरदार आवाज़ तेज हुई थी तो बेकाबू रॉबिन को मारते पीछे सीट पर जा लगी थी। शीशा टूटा नहीं था। शेर ने एक बार फिर से हमला किया तो पलक बुरी तरह से डर गई। शीशे में दरार पड़ चुकी थी। इस वक्त रॉबिन बुरी तरह से उलझा हुआ था। अपनी गाड़ी होती तो उसमें हर वक्त गन रखता था। उस वक्त उसे गन की बहुत ज़रूरत थी। शेर ने एक बार फिर हमला किया, जबकि उस बीच रॉबिन अपना जोड़ तोड़ करता गाड़ी को स्टार्ट करता रहा। स्पीड पर पांव रख गया। इतने में शेर ने फिर से शीशे पर पंजा मारा था और शीशा टूटता तभी रॉबिन ने गाड़ी स्पीड पर डाल दी। बिल्कुल स्पीड में स्टार्ट हुई। रॉबिन ने स्पीड पावर पर पैर रखते पलक को खींचकर अपनी तरफ किया। वह सीधा उसके सीने से जा टकराई। कांच सारा टूटकर सीट पर बिखर गया। पलक उस वक्त चीखना चाहती थी पर वह जख्मी हो चुकी थी। गाड़ी फुल स्पीड पर थी। पलक घबराई हुई थी। उसकी जैकेट को कॉलर से जोर से थामे हुए उसके सीने में छुपी आंखें मीच कर गहरी सांस भर रही थी। 1 घंटे का रास्ता रॉबिन ने 30 मिनट में तय कर ली थी। उसके घर के बाहर गाड़ी झटके से रुकी थी। वह पीछे पैसेंजर सीट से जा लगी। पलक की आवाज़ तेज हुई, पागल सन की, देखकर ब्रेक नहीं लगा सकते क्या। वह अपनी कमर पर हाथ रखे चिल्ला उठी थी, उतरो गाड़ी से। ये खटारा गाड़ी रखी हुई है। गाड़ी का दरवाज़ा खोलता बाहर निकलता। अब पलक भी उस तरफ से बाहर निकली थी। गाड़ी का बुरा हाल था। पीछे की लाइट भी टूट चुकी थी। डैमेज भी अच्छा खासा हो गया था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। रॉबिन जो उसके और अपने घर पहुंच जाने पर धन्यवाद कर रहा था, उसकी बातें सुनता उसकी तरफ गुस्से से देखने लगा। हाँ, बड़ी BMW थी ना जिसका नुकसान रॉबिन भरेगा। निकलो यहाँ से, ये खटारा रखी हुई है। पलक, ये क्या हुआ। अचानक जाह्नवी बाहर आने पर वे दोनों चौंके। वह सब उसकी वजह से हुआ है, यही ठीक करवाएगा। रॉबिन तेजी से बोला, मेरी तरफ से इस गाड़ी को आग लगा दो। वह वहाँ खड़े इशारे से उस गाड़ी को लात मारना चाहता था। उस पर और ज़्यादा गुस्सा कर गया था।
मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, ब्लडी गाली मत देना वरना वे दोनों एक बार फिर झगड़ा शुरू कर चुके थे। जाओ दोनों, पलक अंदर चलो। वह उसे ज़बरदस्ती अंदर लेकर बढ़ी। जानवी पलक को घसीटते हुए अंदर ले गई। बस करो बस करो, कितना बोलना है, कब से वेट कर रही हूँ, तुम्हारा वक्त देखा है, रात के 9 बज रहे हैं, इस वक्त तुम घर पहुँची हो। जानवी अच्छा खासा गुस्सा कर रही थी। वह आपके लाडले प्रीतम ने बुलाया था ना, जाना तो जरूरी था। मुझे बुलाकर खुद मीटिंग में बिजी था, उस लड़की रीता के साथ बहुत बिजी था। रॉबिन गुस्से में कहने लगा, आग मत लगा, ऑफिस में और भी लोग थे ना, कि सिर्फ रीता ही थी? तुम्हारे प्रीतम की वजह से हमें इतनी लेट हो गई थी। हमसे बात करते वापसी पर इस पागल ने मेरी गाड़ी का बुरा हाल करके रख दिया है। वह फिर से उसे बुरा भला कहने लगी। कौन था? जानवी के तो कान ही खड़े हो गए। अरे आप नहीं जानती, पलक उल्टी सीधी बातें लगाने का मौका मिल गया है। जानवी की आंखें भीग गई थी, जो रॉबिन को बिल्कुल भी अच्छी ना लगी। उसे पलक पर गुस्सा आने लगा, जो छोटी सी बात का पतंगड़ बनाकर घुमा फिराकर और मिर्च मसाला लगाकर बताती थी। भाभी ये बकवास कर रही है। भाई के साथ मीटिंग के बीच और भी लोग थे, जल्दी से बात को क्लियर किया। वहाँ और भी लोग थे, लेकिन रीता जितना फ्री हो रही थी कोई और नहीं हो रहा था। खैर होने दो, वैसे भी अमीर लोगों का काम यही है, शादी एक से और टाइम पास किसी और से। तुम मेरे भाई पर फालतू का इल्ज़ाम लगाना बंद करोगी? उसके तरफ बात करता वह पलटा। प्लीज़ पलक अंदर चलो। जानवी उनकी लड़ाई को और ज़्यादा बढ़ता देख पलक को खींचकर अंदर ले गई, जबकि उन दोनों आपस में एक दूसरे से ओझल होने तक एक दूसरे को घूरा था। ये सब क्या हो रहा है? विपिन, तुम कैसे बिना मेरे परमिशन के रॉबिन का रिश्ता तय कर सकते हो? रात को वह लेट घर आया तो लता देवी ने सुबह सुबह ही उसे नाश्ते की टेबल पर ही पकड़ लिया था। मम्मी, ये पापा का फैसला था, आप अच्छे से जानती हैं। विपिन गंभीरता से बोला। एक फैसला उन्होंने तुम्हारे लिए भी तो किया था। वह कितना कामयाब हुआ, सब देख रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। लता देवी ने गुस्से से कहा। आबाद और वीरान करने वाली हम लोग कौन होते हैं? ये सब तो भगवान करते हैं। आप इस बारे में ज़्यादा सोचकर परेशान ना हो और रोबिन की शादी की तैयारी शुरू करो। अगले हफ्ते उसकी शादी है। मेरे जीते जी ऐसा मुमकिन नहीं, वह गुस्से भरी अंदाज में बोली। एक पल को वहाँ बिल्कुल चुप्पी छा गई थी। रोबिन ने भाई के गुस्से वाले चेहरे की तरफ देखा था। जब से पिता का साया उठा था, उस आदमी ने हमेशा उसे पिता की तरह चाहा था, कभी पिता की कमी महसूस ना होने दी। लेकिन खुद को न जाने कितने मोड़ पर पिता की कमी महसूस करता रहता था। वह आज तक अपने होंठ पर बिल्कुल कोई शिकायत नहीं लाता था। मम्मा, ये शादी होकर रहेगी हर हाल में, इसे कोई नहीं रोक सकता। विपिन अब गुस्से वाली अंदाज में कहता अपनी जगह से उठ खड़ा हो गया। मेरी सहेली की लड़की रीता का क्या होगा? उसका क्या जो मैं वादा कर चुकी हूँ? विपिन, तुमने भी उसे ठुकरा दिया, रॉबिन के साथ उसकी छोटी बहन का रिश्ता जोड़ दिया, ये जानते हुए भी कि बड़ी बहन अपना घर नहीं बसा पाई। तुम्हें क्या लगता है उसकी छोटी बहन घर बसा लेगी? हर बात में उसे मत घसीटा करो मम्मी, वह जा चुकी है मेरी लाइफ से, मत लीजिए नाम उसका। वह एकदम गुस्से में चिढ़ता चीख उठा था। फिर तुम रीता के साथ शादी कर लो, मैं रॉबिन की शादी के खिलाफ नहीं जाऊंगी। उनकी ये शर्त थी। रॉबिन भी झटका खाते उठा था। एक पल को तो विपिन सुन्न हो गया था। भला ये कैसे मुमकिन था? जानवी उसके घर से, उसकी ज़िंदगी से निकल गई थी, लेकिन आज भी वह उसकी धर्मपत्नी थी। वह सब कुछ हो सकता था, लेकिन बेवफा नहीं। फैसला सोच समझ कर लेना विपिन। अगर तुम्हारी रजामंदी हो जाती है तो रॉबिन की शादी के साथ तुम्हारा और रीता की भी शादी कर दी जाएगी। कम से कम मैं अपनी सहेली के आगे तो अच्छी बन जाऊंगी। वह सर झटकती अंदर की तरफ बढ़ गई थी। भाई भाभी। विपिन की तेज नज़रों पर उसके शब्द वहीं हलक में दम तोड़ गए थे। लता देवी की बात पर वह आज सारा दिन ऑफिस में सोचता रहा। 6 महीने पहले ही जानवी उससे अलग हुई थी, जब उसका बच्चा नुकसान हुआ था, और सब जानवी की लापरवाही का नतीजा था। उस वक्त भी लता देवी ने काफ़ी कोशिश की जानवी को डिवोर्स देते, पर विपिन नहीं माना और वक्त के हिसाब के लिए चुप रहा। उसे घर भेज दिया। सारी बातें सोचता वे एक नतीजे पर पहुंचा था। उसने अपने दोस्त बलवीर को कॉल मिलाई और सारी डिटेल बताई कि उसे एक जिम्मेदारी सौंपनी है। उसने शादी के लिए सारे इंतजाम पूरे कर लिए और रॉबिन को भरोसे में लेकर बताया। दूसरी तरफ उसने पलक को भी कॉल करके शादी के लिए रेडी रहने को बोल दिया। वह शादी जो 1 हफ्ते बाद होनी थी, वह कल ही रजिस्ट्री ऑफिस में होने वाला था। जानवी दीदी वाइट गाउन में जब पलक ने तैयार होते जानवी को देखा, जो आज वाइट गाउन पहने हुए थी। वाइट गाउन जो विपिन की पसंद की थी। जानवी ने ये गाउन 6 महीने पहले पहना था, आज वह पहन कर खड़ी थी। अच्छा नहीं लग रहा क्या? वह चेहरे पर दुपट्टा करती उस वक्त सफ़ेद गाउन में आसमान से उतरी परी लग रही थी। आपको कहीं नज़र न लग जाए, हद से ज़्यादा प्यारी लग रही हैं।
भगवान आपको हर बुरी नज़र से बचाए। वे अपनी जानवी के गाल पर प्यार करती उसका हाथ थामे बाहर आई। विपिन ने गाड़ी और ड्राइवर भेज दिया था जो उन्हें लेकर सीधा रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचा था। एक तरफ जानवी का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था तो वहीं सामने खड़े विपिन की निगाह भी उस सफ़ेद गाउन वाली पर जा ठहरी थी। वह खुद पर पूरा ढंग से दुपट्टा रखती जैसे हमेशा की तरह वह विपिन की इच्छा की लाज किया करती थी। आज उन दोनों में दूरी आने के बाद उसका लिहाज करना नहीं भूली थी। उसके तरफ से वह नज़रें फेरता वकील और पंडित जी के तरफ मुड़ा और उनकी मैरिज कागजात को पूरी करते पंडित जी को शादी पूरी करने को कहा। वहाँ मंदिर में ही उन दोनों की शादी करवा दी गई थी। पंडित जी ने फेरे करवाए और उन दोनों की शादी संपन्न हो गई थी। अब से वे दोनों पति पत्नी थे। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो परमिशन लेते चारों बाहर आए। पापा जी की इच्छा पूरी हो चुकी थी। वह अपना गर्व से सर ऊंचा करता। भाई आप मम्मी की शर्त भूल गए क्या? मेरे बाद आपको रीता से शादी करनी थी। कहता कहता बिल्कुल चुप हुआ था और वहाँ पर जानवी के दिल को आग लगा गया था। अचानक रोबिन की जुबान फिसली थी। जानवी ने हैरान नज़रों से पहले रोबिन को देखा फिर विपिन के तरफ देखा जिसका बस नहीं चल रहा था कि वो रोबिन को रखकर एक दो लगाए जिसने गलत वक्त पर गलत मुंह खोला था। अचानक ही जानवी के चेहरे से अपना दुपट्टा हटाया था। उसका चेहरा आंसुओं से तर था। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी। विपिन को देखे जा रही थी। उसे यूं खुले चेहरे के साथ देखते विपिन का दिमाग पल भर में घूम गया था। चेहरा ढको। जानवी वो गुस्से में उसे घूर कर बोला। पलक भी चुप से उन दोनों को देखने लगी जो पहले तो एक दूसरे की मोहब्बत का दम भरते नहीं थकते थे। फिर लता देवी ने उन दोनों के बीच इतनी गलतफहमियां पैदा कर दी कि 6 महीने पहले से एक दूसरे का चेहरा देखना भी गवारा नहीं किया था। आज वह इतने दिनों बाद उसके सामने आई तो रोबिन इतनी बुरी खबर सुनाती। विपिन की बात पर वह पीछे हटी ना में सिर हिलाती वहाँ से बिल्डिंग की सीढ़ियों से नीचे उतर गई। पलक को घर छोड़ देना रोबिन को ऑर्डर देता। वह जानवी के पीछे ही तेज कदमों से लपका था। तुम एक नंबर के मनहूस इंसान हो। अपनी जुबान को थोड़ी लगाम नहीं डाल सकते? पलक ने रोबिन को आड़े हाथ लिया। उसने पलक को घूरा था। मेरे मुंह ना लगो तो ठीक होगा वरना सीधा इधर से धक्का दूंगा। सीढ़ियों पर फुटबॉल की तरह लुढ़कती हुई नीचे जाओगी। रोबिन ने नाक से मक्खी उड़ाते उसे सीढ़ियों की तरफ इशारा करते धक्का दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे साथ इस तरह की हरकत करो? मुझे अभी जानते नहीं तुम। वह भी उससे बात करती उसे उंगली उठाते वार्निंग कर रही थी। अगले ही पल रोबिन उसकी उंगली को जोर से दबाते पीछे की तरफ धक्का दिया। वह धड़कते दिल से उसे देखती रह गई। उससे पहले कि वह पीछे को होती रोबिन ने जल्दी उसके कमर पर हाथ डाले उसे बचा लिया था। लेकिन पलक गिर गई थी लेकिन उसे भी साथ लेकर गिरा दिया था। दोनों ही लड़खड़ाते सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे। वह तो कृपा थी कि सीढ़ियाँ कम थी वरना दोनों को अच्छी खासी चोटें आ सकती थी। आर यू ओके? पागल हो गए हो क्या तुम दोनों? एक आदमी ने आगे बढ़ते उनसे पूछा था जबकि पलक रोबिन के सीने पर सर धरे हुए थी। सर ऊपर उठाकर उस आदमी को देखा। अगले ही पल रोबिन खुद भी खड़ा हुआ था और उसे भी अपने पैरों पर खड़ा किया था। तुम लोग ठीक हो? वह एकदम पलक को अपनी दूसरी साइड कर गया जबकि वह पलक उसे बस घूर रही थी। वह आदमी उन दोनों को कंधा ऊपर करते वापस अंदर की तरफ बढ़ गया था। चलो घर छोड़ दूँ तुम्हें? वह अब पलक की तरफ मुड़कर बोला क्योंकि उसके बाद उसे किसी बहुत ज़रूरी काम से भी जाना था। कोई ज़रूरत नहीं, मेरे हाथ पैर ठीक है, मैं खुद ही चली जाऊँगी। वह इतने ही गुस्से में बोलते मुड़ी थी कि रोबिन ने उसकी कलाई थामे अपनी तरफ मोड़ा। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने की, लेकिन मैं अपने भाई की कोई बात नहीं टाल सकता। जो वो कह दे रोबिन करके ही दम लेता है। अच्छा कल को वो कहे कि रोबिन अपना रिश्ता आगे बढ़ाओ तो वह आईब्रो उचकाते पूछ रही थी कैसे आगे बढ़ाओ? मतलब? उसकी बात के दो मतलब निकालते वह उससे पूछ रहा था। अब वह डर गई थी। इतने तुम बच्चे नहीं कि तुम मतलब ना समझ पाए, वह गुस्से में कहती आगे बढ़ी। रोबिन भी उसके साथ था। तो सीधे तरीके से कहो ना कि तुम्हें सुहागरात मनानी है। क्या बोल रहे हो बेशरम इंसान? कोई सुन लेता तो क्या? वह एकदम ही उसके होंठों पर हाथ रखती उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। उसे अब बहुत पास कर लिया और उसे देखने लगा। अब तो तुम मेरी धर्मपत्नी हो। देखने का अंदाज बदल गया है। दिल ने एक बीट मिस की पर अगले ही पल वह नज़रें फेर गया। जानवी रोते हुए सड़क पर पहुंची। बिना इधर उधर देखे सड़क पार करने लगी कि इससे पहले कि उसकी गाड़ी से टक्कर होती विपिन ने उसे कलाई से थामी अपने तरफ खींचा। वह सीधा उसके सीने से आकर टकराए। इस वक्त पास से फुल स्पीड में गाड़ी जा रही थी कि विपिन के साथ जानवी का दिल भी धक से रह गया था। वह हिचकी भरती उसके शर्ट को मुट्ठियों में दबोच कर पलके झुकाकर कांपने लगी थी। विपिन अपना होंठ बीचे बिना कुछ कहे उसकी कलाई जोर से थामे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा।
वे चाहकर भी उसकी पकड़ से नहीं निकल पाई थी। गाड़ी में बैठे हुए अब गाड़ी रोड पर डाल चुका था। जाह्नवी को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। वह शुरू से ही जज्बाती लड़की थी। अब जज्बात की वजह से उसका पूरा जिस्म थर-थर काँप रहा था। उसने गुस्से से सारा दुपट्टा ही उतार कर फेंक दिया था। उसके इस तरह करने पर विपिन की निगाहें उस पर पड़ी। गाड़ी के ब्लैक शीशे से किसी की निगाह उस पर नहीं ठहर सकती थी, लेकिन विंडो स्क्रीन से अपने हाथों की पकड़ मजबूत करता दुपट्टा हाथ में लिए उसे देखकर बोलने लगा। वह गुस्से में चिल्ला रही थी। उसके सुनहरी बाल बिखरे थे, जिन्हें वह शायद अभी ताज़ा ताज़ा शैम्पू करके आई थी कि वह अभी भी गीले थे। जाह्नवी के अब की बार आवाज़ में गुस्सा था। एक पल को जाह्नवी का दिल भी कांप उठा था, लेकिन फिर भी ढीठ बनी बैठी। अब गाउन के बटन भी खोल रही थी। विपिन अपने होंठ गुस्से से बंद करता, गाड़ी की स्पीड को और ज़्यादा तेज करता सुनसान इलाके की तरफ मुड़ गया। जाह्नवी के हाथ रुक गए थे। वह अनजान रास्ते देखकर थोड़ा घबरा गई थी। वह उसे कहाँ लेकर जा रहा था? आंसू भी गालों पर थम से गए थे। सुनसान लंबी खाली सड़क को देखती जाह्नवी ने थूक निगलते हलक सुखा ली। रुक क्यों गई मिस? कंटिन्यू करो, अभी तो बहुत कुछ उतारना है। वो बिना उसके तरफ देखे गुस्से के अंदाज में बोला था। उसके सर्द आवाज़ पर जाह्नवी की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई थी। जल्दी से गोद में पड़ा हुआ दुपट्टा अपने चेहरे पर ढकने लगी। अगले ही पल विपिन ने खींचकर उसे उतार दिया। जो पहले कर रही थी वही करो। ओपन यू आर बटन। वह उसके गाउन की तरफ इशारा करते गुस्से से देखकर बोला। जाह्नवी ने आंसू पीते नामे सिर हिलाया। अपना गाउन उतारो, ऊंची आवाज़ में कहता उसे बुरी तरह से डरा गया। जाह्नवी की आंखें बिन बादल के बरसती जा रही थी। कांपते हाथों से अपने गाउन के पूरे बटन खोलने लगी। अगला राउंड आपका बड़ा होगा, उसे भी उतारो। उसने कांपते हुए गाउन को सीट पर बैठे ही बड़ी मुश्किल से उतारा था। विपिन ने गाउन भी उसके हाथ से झटके से पिछली सीट पर उछालकर फेंक दिया। अब मेरी बारी है। उसकी बात सुनते जाह्नवी ने उसे बड़ी आश्चर्य से देखा, जबकि उस वक्त वो बिना कपड़ों के बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत छुई मुई सी लग रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे को देखता विपिन हाथ उसके गोरे बदन पर फेर गया। सुनाई नहीं दे रहा, वह दहाड़ा था। जाह्नवी दोनों हाथों में मुंह छुपाए जोर से रो रही थी, लेकिन विपिन का गुस्सा किसी तरह कम नहीं हो रहा था। कैसे उसने सबके सामने अपना दुपट्टा उतार कर नीचे फेंका था, इसी वजह से उसका गुस्सा 4 गुना बढ़ गया था। कैसे उसे छोड़ता? जब चेहरा दिखा दिया तो बाकी का जिस्म भी दिखाई दो। अब की बार वह गुस्से से गाड़ी रोकता। वह उसकी तरफ देखकर बोला। गाड़ी रोकते ही महसूस करती उसने आसपास निगाह दौड़ाई। अनजान जगह ना थी, ये तो विपिन का फार्म हाउस था, जहाँ वह शादी के शुरू के दिनों में अक्सर अपनी रातों को उसके साथ खूबसूरत बनाने यहाँ लाया करता था। आज क्यों लाया था? जाह्नवी का दिल धक से रह गया था। विपिन गाड़ी से नीचे उतरता, दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलते उसे कलाई से थामे बाहर निकाल चुका था। उस वक्त वहाँ कोई नौकर दिखाई नहीं दे रहा था। वह उसे लिए अंदर दाखिल हुआ। छोड़िए मुझे, विपिन कहाँ लेकर जा रहे हैं? वह बुरी तरह से गुस्से से बोलती उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसे विपिन से डर लगने लगा था। वह मोहब्बत में उसके पास आता इतना जुनूनी हो जाया करता था, तो उसे सहन करना जाह्नवी के बस में नहीं होता था। अब तो वह गुस्से में था। वह अपनी शर्ट को उतारता उसे लिए अपने रूम में आया और दरवाज़ा लॉक करते उसे दीवार के साथ चिपका गया। क्यों करती हो हर वो काम जिससे मैं आपको मना करता हूँ? अपनी गहरी सांसों की गर्माहट उस पर छोड़ता उसे कांपने पर मजबूर कर गया था। आप दूसरी शादी कर रहे हैं ना? उसके गहरी काली आंखों में झांकते पूछ रही थी। हाँ कर रहा हूँ, बिना रुके वो गुस्से के अंदाज में बोलता जाह्नवी को अंगारों पर घसीट गया। अगले ही पल वह निडर होती उसके कॉलर को दबोच गई। आप दूसरी शादी करेंगे विपिन? मैं नहीं करने दूंगी आपको। कौन होती हो तुम मुझे रोकने वाली? वह उसे बिना पलक झपकते देखते पूछ रहा था। पत्नी हूँ आपकी, वह भी खर्राटे से जवाब दे रही थी। पत्नी वाला रिश्ता 6 महीने पहले ख़त्म कर चुकी हो, अब बस कागजी रिश्ता बचा है। कभी आप कभी तुम, वह उसे हमेशा आप कहकर बुलाती थी। फिर मुझे क्यों कह रहे थे पल्ला करो, जो मर्जी पहनूं? आप कौन होते हैं मुझ पर अपना हक जमाने वाले? नाम का ही सही, पति हूँ आपका, और आखिरी सांस तक मैं ही रहूँगा, समझी आप? वह अब की बार घूर कर बोला। नहीं। वह चुप से सब्र का आंसू पीते देखने लगी। अगर आपने दूसरी शादी की तो मुझे उसके शब्द पूरे होने से पहले उसके होंठों पर झुकता अपनी पकड़ मजबूत किया। इस तरह पकड़ने पर जाह्नवी फड़फड़ा कर रह गई थी। वह उससे अपने आप को छुड़ाने लगी। वह अब बहुत प्यार से उसके होंठों पर कहर ढा गया था। उसके होंठों में जलन हो चुकी थी। उसके निचले होंठ पर कट लगाता पीछे हटा। आइंदा अपने होंठों को उतना ही खोलो मेरी धर्मपत्नी। विपिन को जितना सहन करने की ताकत हो। वह गहरी सांस भरते पीछे दीवार के साथ लगी। गुस्से में अपनी होंठ छूती अपने पति परमेश्वर को देख रही थी, जो उसे अभी तक गुस्से की निगाहों से देख रहा था।
जानवी ने अपनी नज़रें चुरा ली। वह उसे लिए बेड पर आया तो जानवी के रोंगटे खड़े हो गए थे। हाँ, वह घबराई हुई लग रही थी। क्या हुआ? वह बेड से टेक लगाकर बैठता, उसे अपनी गोद में बिठा गया और अपने हाथों की उंगलियों में उसकी उंगलियां उलझाता। वह उसके दिल की धड़कनों में घुस चुका था। आज 6 महीने के बाद उसे देख रही थी, उसका यूं स्पर्श महसूस करती वह बहुत बेकाबू हुई थी। प्लीज़ मुझे वापस छोड़ दो, मुझे यहाँ नहीं रहना, वह दर्द से बोली। विपिन को चौंका गई। मेरा छूना आपको बुरा लग रहा है? जानवी से अब की बार बहुत मासूमियत भरे शब्दों में पूछ रहा था। ये सोचकर मुझे तकलीफ़ हो रहा है, आप बहुत जल्दी दूसरी शादी करने वाले हैं और फिर मेरा प्यार उसको भी देंगे और वे आपको ऐसे छुएगी, आप उसे छूने देंगे, मेरा अधिकार उसे देंगे। ये सोचते मेरी आत्मा निकलने लगी है। विपिन प्लीज़ ये जुल्म ना करो, आपने मुझे खुद से अलग कर दिया। मैं चुप रही, रास्ते अलग कर लिए, मैं नहीं बोली, बातचीत छोड़ दिया मैंने, सहन कर ली, लेकिन आपकी बेवफाई सहन नहीं कर पाऊंगी, मेरी जान निकल जाएगी। वह हिचकियों से रोती अपनी मोहब्बत को बता रही थी। ये सब बोलती चली गई। विपिन ने एकदम से उसे अपने साथ तकिए पर गिराया, उसके चेहरे के पास अपना चेहरा करते, उसके नैन नक्श को हमेशा की तरह अपने निगाहों में लेते। ये लड़की अभी भी मुझे नहीं समझती कि तुम मेरे लिए क्या हो, समझती तो तुम ऐसा कभी न कहती। विपिन ने आगे होते उसके माथे पर होंठ रखता। गहरी सांस भर गई। विपिन को छूने का हक सिर्फ एक लड़की को है, वो मेरी धर्मपत्नी है। उसके गालों से आंसू पोंछता बोला। वह भी तो आपकी धर्मपत्नी बनकर आएगी। एक बार बड़ी तकलीफ से ये बोली थी। वह उसका कॉलर दबोच गई। विपिन की सिर्फ एक ही धर्मपत्नी है, वह विपिन की जान भी है और मेरी जान भी है। अब की बार पूरे जोर से उसके होठों को अपने मुंह में लेता, उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। प्यार से उसके होठों पर झुकता उसे बता रहा था। वह जानता था अगर ये सब ना करता तो वह लड़की ने खुद कुछ कर लेना था। जितना उसे लिए वो खुद पर विश्वास करता था, वह भी तो उतना ही दीवानी थी विपिन की। ये शब्द उसके दिल पर आग बनकर गिरे थे। वादा करिए मुझसे, वह उसके होठों से खुद को छुड़ाती, उससे वादा ले रही थी। हाँ, उसका विश्वास जरूर डगमगाया था। उसे डर था कि विपिन बाद में मुकर न जाए और माँ के दबाव में आकर राधा से शादी न कर ले। वादा के अलावा आपके विश्वास को पूरा करने के लिए मेरे सर पर बहुत सी जिम्मेदारी है। उसका दुपट्टा एक तरफ करता लाइट ऑफ कर गया। भारी भरकम पर्दे तो पहले कमरे को ढके हुए थे। दिन की रोशनी अंदर दाखिल भी नहीं हो रही थी। पूरा कमरा उस वक्त बिल्कुल अंधेरे में डूब गया था। मुझे वादा चाहिए, कभी भी कैसा भी वक्त आए मैं कभी कमज़ोर नहीं पड़ सकता। मेरी ताकत आप है, यानी भरोसा रखो मुझ पर। उसकी गर्दन पर मुंह छुपाता अपने गुस्से को मिटाने लगा, उसके प्यार को जगाने लगा। वह उसे चाह कर भी अलग नहीं कर सकती थी। वह उसकी थी और आखिरी सांस तक उसी की रहने वाली थी, फिर चाहे पास रहती या दूर। इसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। क्या पलक और रॉबिन में मोहब्बत हो पाएगी? क्या रॉबिन पलक को अपने घर ले जाएगा? शादी के बाद लता देवी पर क्या गुजरेगी? इस कहानी को पूरा देखने के लिए इसके दूसरे भाग के लिंक को कैप्शन में दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।